तो ये इन्वर्टर मॉडल फ्रिज है और इसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत जो यहां पे थर्मोस्टेट है, डोर स्विच है और जो बल्ब है, इसके पूरे सिस्टम को हम समझ चुके हैं कि अगर आगे से कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई खराब होती तो हम कैसे सही करें। लेकिन यहां पर हम समझने वाले हैं कि वो चाहे इन्वर्टर मॉडल फ्रिज हो चाहे नॉन इन्वर्टर फ्रिज हो, ये जो पीछे का सिस्टम होता है, जितना भी इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या लगा होता है, इसके अंदर किसी पार्ट को चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, इसको खोलना हो तो कैसे खोलेंगे, वो सब हम समझेंगे बिल्कुल जीरो से। तो सबसे पहले बात करें, देखिए जो फ्रिज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है ना, इसके अंदर जो हमारी नॉन इन्वर्टर फ्रिज होती है उसमें टोटल 6 भाग होते हैं। इलेक्ट्रिकल में 6 भाग का मतलब 3 भाग इसमें आगे लगे होते हैं जिसमें हमारा थर्मोस्टेट जो कूलिंग को कंट्रोल करता है, डोर स्विच मतलब दरवाजा खोलते और बंद करते हैं तो जो बल्ब को ऑन ऑफ करता है, और बल्ब, ये 3 भाग होते हैं जो आगे लगे होते हैं, लेकिन 3 भाग पीछे लगे होते हैं नॉन इन्वर्टर में। ये इन्वर्टर मॉडल है तो इसमें अलग भाग हैं। अच्छा, जो 3 भाग पीछे होते हैं वो क्या होता है, वैसे बोलने को तो 3 भाग है, लेकिन अगर आप समझ जाए इस बात को तो वो एक ही भाग होता है। क्या होता है, वो होता है इसका मेन कंप्रेसर मोटर। अब दिखाते हैं आपको, सबसे पहले खोल करके देखिए। ये जो खोलना अगर है आपको तो सबसे पहले ये देखेंगे एक ट्रे लगा होता है, इस ट्रे को खोलना है तो यहां पर एक स्क्रू दिख रहा है आपको, इस स्क्रू को पहले हम ढीला करते हैं और ये जो स्क्रू है ये दोनों साइड में लगे होते हैं तो दोनों साइड के स्क्रू को हम खोलेंगे। अच्छा, ये जो ट्रे होता है ना, जब हमारी फ्रिज ठंडा करती है और इवापोरेटर से जो टपका हुआ पानी होता है वो इसी ट्रे में गिरता है। यहां पर देखेंगे ये जो ट्रे होता है इसी ट्रे में वो भरा रहता है पानी। यानी इससे क्या फर्क पड़ता है, देखिए पानी गिरता कहां से, यह पाइप देख पा रहे हैं यहां से। देखिए कभी अगर आपके घर में पानी गिरने लगे तो आप ये समझ जाइए कि ये वाली जो प्लास्टिक है ये कहीं से छेद है, इसमें कहीं टूट गया है, कहीं से चूहा काट दिया है, कुतर दिया है। अब देखिए ये जो पाइप है, यहां वाली पाइप, इसी को देखना है। अगर कभी पानी यहां नहीं टपक रहा है और अंदर इवापोरेटर के पास अंदर ही टपक रहा है तो भी देखिए कि ये पाइप कहीं से जाम होगी। मतलब यही वो पाइप है जो इवापोरेटर से टपका हुआ पानी इवापोरेटर के नीचे चीलर ट्रे से होकर के यहां ला करके इस बॉक्स में डालती है। अब इसमें आने से क्या होता है, पानी इसमें रुका रहेगा और रुका रहेगा तो ये लगा कहां है, यहां पर, और यहां लगा होने का मतलब ये हुआ ये जो प्लास्टिक है ये इस कंप्रेसर से टच है और ये कंप्रेसर एक मोटर है और मोटर होने के कारण जब ये मोटर चलेगा तो गर्म होगा और गर्म होगा तो वो जो पानी है ना वो इसको ठंडा करने में मदद करती है, जिसकी वजह से ये कंप्रेसर और अधिक देर तक काम कर पाता है। मतलब इवापोरेटर से टपके हुए पानी को भी हम यूज में कर लेते हैं, यानी यूज में ले लेते हैं। तो अगर आपको इसको खोलना है तो सबसे पहले देखिए फ्रिज को खोलने से बिल्कुल भी नहीं डरना, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 स्क्रू खोला हमने और प्लास्टिक ही तो निकला ना। अभी इलेक्ट्रिक भाग में इसमें क्या अलग हो गया, अच्छा उसको तो हमने निकाल दिया। अब देखिए ये इसका कंप्रेसर मोटर है, मेन मोटर यही है। यहां का साइज अगर देखेंगे तो ये हमारा छोटा कंप्रेसर दिख रहा है। अभी हम आपको नॉन इन्वर्टर फ्रिज भी दिखाएंगे, उसका कंप्रेसर रिले वगैरह सब दिखाते हैं। तो देखिए ये छोटा कंप्रेसर देखने में लग रहा है ना, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, काम ये उतना ही करता है। ये छोटा कंप्रेसर है, इसको चलाने के लिए इसके अंदर लग गई है इसमें पीसीबी। अब देखिए ये जो पीसीबी है अगर इसको खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले यहां से आपको एक स्क्रू ऊपर की साइड में है, इसको खोलना होगा। यहां पर देखेंगे इस स्क्रू को हम खोलेंगे, ये पीसीबी का बॉक्स निकलेगा। पीसीबी डायरेक्ट बाहर नहीं निकलेगी, उसका बॉक्स निकलेगा। अब देखिए ये जो नट है जो वायर को भी क्लिप कर लेता है इसी में और पीसीबी भी इसी स्क्रू पे रुक जाती है। 2 स्क्रू यहां पर है, इसको भी खोल लेना। लेकिन ये देखिए जो हम स्क्रू अभी खोल रहे हैं ना, अगर आपकी फ्रिज नॉन इन्वर्टर है ना तो ये भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन यहां पर नॉन इन्वर्टर है, इन्वर्टर टाइप है, तो इसलिए इसको खोलना है। अब देखिए फ्रिज के पीछे ध्यान दीजिएगा, खोलते समय एक पतली सी पाइप होती है, इस पाइप को हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। अगर ये पाइप टूट गई तो इसमें से गैस लीक कर जाएगी, क्योंकि यह पतली सी पाइप होती है, इसमें गैस का संचार होता है और इसका काम होता है प्रेशर को कंट्रोल करना, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलना। अब ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसको बचाना है तो इसको किसी प्रकार का छेड़छाड़ ना हो और धीरे से हम क्या करेंगे, पीसीबी को निकाल लेंगे। अब देखिए हमने पीसीबी निकाल लिया और यहां पर देखेंगे ये इन्वर्टर मॉडल है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखेंगे यहां से एक लॉक लगा है, जंक्शन का पॉइंट, इसको भी हम अगर निकाल लें, ये इलेक्ट्रिक भाग ही हमने निकाल लिया।
और अब बचा ये कंप्रेसर मोटर, इसको भी निकालना है। तो देखेंगे कि एक यहां पर बॉक्स लगा होता है, ये कंप्रेसर के ऊपर एक बॉक्स लगा होता है जिसके अंदर रिले ओएलपी हमारे नॉर्मल फ्रिज में होती है, लेकिन इसके अंदर ये जो इन्वर्टर मॉडल होती है इसके अंदर एक ओएलपी होती है और जंक्शन पॉइंट होता है खोसने वाला। दिखाते हैं आपको, देखिए स्क्रू यहां पे लगा होगा, अगर आप जब खोलेंगे तो ये स्क्रू का पॉइंट है, स्क्रू इसमें से खुला हुआ है, हम इसको निकालते हैं। निकालने के बाद इसको देखेंगे तो ये यहां से निकला। अच्छा, यहां से इसका जो जंक्शन वाला पॉइंट है, ये वाला जंक्शन, ये जो क्लिप है इसकी कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग या यूवीडब्ल्यू इसको हम बोलते हैं, इसको हम निकालते हैं और निकाल करके इसको ले लेते हैं बाहर। अब देखिए निकाल के इसको हमने बाहर ले लिया और ये फ्रिज का हमारे इलेक्ट्रिक सिस्टम हो गया। ये देखिए यह एक बॉक्स है, कितना बढ़िया है ना, ये एक बॉक्स के अंतर्गत आ गया और ये कंप्रेसर मोटर यहां रह गया और इसके अंदर अब इलेक्ट्रिक भाग, पीछे खाली कंप्रेसर बचा है। कंप्रेसर को चलाने के लिए यही पीसीबी हमारे काम में आती है। और अगर आप नॉर्मल आदमी हैं और अगर फ्रिज के बारे में, ये जो वायरिंग के बारे में बेसिक नहीं जानते हैं तो इतना समझिए, यहां पे समझिए, ये देखिए इसका क्या है, OLP। OLP इसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर, मतलब अधिक लोड पड़ने पर, कंप्रेसर के ज्यादा गर्म होने पर अपने आप सप्लाई को कट कर देता है। जैसे हमारा कोई टुल्लू पंप मोटर वगैरह होता है तो नाम सुने होंगे ना कि हाँ उसमें ऑटो कट लगा है। ऑटो कट क्या होता है, वो जो मोटर गर्म होता है तो अपने आप कट करता है, तो मोटर बंद हो जाता है, फिर नॉर्मल होता है तो फिर से चालू हो जाता है। ये OLP वही काम करती है, ऑटो कट का काम करती है, यानी कंप्रेसर ज्यादा गर्म होगा अपने आप उसको बंद करेगा और कंप्रेसर जैसे ही चालू हो जाएगा, नॉर्मल होगा, फिर से सप्लाई चालू करेगी। लेकिन अगर किसी कारण से ये OLP खराब हो जाती है और आपको ये OLP दूसरी नहीं मिलती है और आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हो, तो देखिए इसको निकालना है, इन दोनों तारों को, और ये जो दोनों तार इन दोनों में लगे थे ना, अगर इन दोनों को किसी तरीके से यहां से काट करके दोनों को आपस में डायरेक्ट कर देते हैं तो भी हमारा कंप्रेसर मोटर चल जाएगा। फर्क इस बात का होगा कि जो कंप्रेसर है वो जब आवश्यकता से ज्यादा गर्म होगा तो सप्लाई कट नहीं होगी क्योंकि उसमें OLP नहीं लगी है। तो अगर आप इमरजेंसी में यही खराब है कि नहीं, इसको चेक करना चाहते तो आप इसको लगाइए और शॉर्ट कर दीजिए और फिर सारी सप्लाई, ये कनेक्शन खोस करके, जो भी इसका कनेक्शन है, ये जो इसका जंक्शन है 3 पिन वाला, इसको खोस करके और इसको चला के देख सकते हैं। अगर चल रहा है इसको निकालने से और इसको शॉर्ट करने से तो समझिए कि ये OLP खराब है। तो आप इसको बदल सकते हैं, मार्केट में आसानी से यही वाला लेके जाएंगे और इसी तरह का देख करके आप लेते आइएगा या इसका फोटो खींच लीजिए मोबाइल में और ऐसा ही ला करके और यहां पे लगा देना है। यहां पर लगाने के लिए जो दोनों तार हैं, कौन सा दाहिने था कौन सा बाएं था, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को किसी में लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये जो OLP होती है ना, वैसे बोला जाए तो ये भी एक प्रकार की स्विच है। ये वाला पॉइंट इसमें टच हो चाहे इधर वाला पॉइंट इसमें टच हो, बात दोनों की एक ही है। ये एक स्विच का काम करती है, लेकिन ये स्विच ऑटोमेटिक काम करती है, हीट होने पर काम करती है। यहां पर देखिए जो OLP के अलावा हमने लीड निकाला था, इसमें 3 छिद्र आपको दिखाई दे रहे होंगे जिसको हम बोलते हैं UVW, या नॉर्मल फ्रिजों में जो हमारी नॉर्मल होती है, नॉन इन्वर्टर होती है, उसमें हम बोलते हैं कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग। तो इसमें हम UVW के नाम से जानते हैं। इसको देखिए यहां पर लगा देना है, जैसे हमने निकाला, अगर वैसे लगाना चाहे तो लगा देंगे। लेकिन अगर PCB को भी देखना चाहते हैं, मान लीजिए कि कैसे ये है, कहीं कोई तार तो नहीं जल गया, कोई तार तो नहीं खराब हो गया, तो PCB को खोल सकते हैं। यहां पर देखेंगे एक स्क्रू यहां पे ऊपर की साइड में है, हम बिल्कुल बेसिक समझ रहे हैं अभी, तो ये ऊपर की साइड में एक स्क्रू है और एक स्क्रू यहां पर नीचे की साइड में भी है। देखिए दोनों स्क्रू को हम खोलते हैं, थोड़ा सा यहां पर ढीला करके, और स्क्रू को आप अच्छे तरीके से खोल लीजिए और स्क्रू को बचा के रखिए क्योंकि दोबारा टाइट भी करना है। तो स्क्रू अगर खो जाएगा तो बाद में वही वाइब्रेट करेगा, थोड़ा बहुत आवाज भी करने लगेगा, तो ये सारी कुछ दिक्कतें आने लगती हैं। तो यहां पर देखिए ऊपर के बॉक्स को हमने यहां पर खोल लिया, ये इसके अंदर PCB है। ये LG कंपनी के फ्रिज है, LG कंपनी की इन्वर्टर मॉडल सिंगल डोर की फ्रिज का ये PCB है। अब देखिए अगर आपको ये PCB खरीदना हो तो आप इतना जाकर के दुकान पे बोलेंगे ना कि LG की फ्रिज है, 160-180 लीटर की फ्रिज है, इन्वर्टर मॉडल फ्रिज है, सिंगल डोर फ्रिज है। अगर इतना बताते हैं तो आपको सेम PCB मिल जाएगी और आप इस PCB को ले जा करके और कहीं से भी मार्केट में लाके दूसरा लगा सकते हैं। देखिए अगर PCB आप सोच रहे हो कि मान लीजिए हम खरीद के लाते हैं और ये गलती से हम सारे तारों को यहां से निकाल लेंगे, ये जो जंक्शन वाला पॉइंट है किसको हम कहां लगाएं,
तो ये भी ध्यान दीजिए, ये कभी गलत नहीं लगता है। जब भी ये लगेगा जिसमें जो खोसा जाएगा उसमें बिल्कुल सही सटीक सीधा बैठेगा। जैसे देखिए इसके अंदर अगर तार देखेंगे तो 2 है, लेकिन पिन जो खोसने के लिए 4 है ना, तो इसका जो पॉइंट है देखिए वो सही जगह पे लगेगा कि हाँ इसको यही लगाना है जहां पे ये OLP से कनेक्ट है। देखिएगा OLP से कनेक्ट होता है ना, और ये जो पॉइंट है देखेंगे इसमें 3 तार हैं। ये देखिए 3 तार है ना, ब्लू है, रेड है और येलो है, और ये लगेगा कहां, जहां 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट में देखिए ये क्या लिखा है, MW MV MU, मतलब UV M का मतलब मोटर। तो ये मोटर का पॉइंट है तीनों, और ये सीधा ही लगेगा। अगर आप इसको पलट के लगाने की कोशिश करेंगे तो ये सेट बैठेगा नहीं, तो ये जब भी लगेगा इसमें सीधा लगेगा। अच्छा यहां पे भी हमने लगा दिया। अब ये बचा, ये 2 पॉइंट है, इसमें 2 तार हैं, देख सकते हैं यहां पर 2 तार है ना, इसमें इसको लगा देना है यहां पर जहां पे ये सीधा बैठ जाए। और ये वाला देखिए 2 पॉइंट इसमें भी है, तो यहां पर 2 पॉइंट का और है, यहां पे लगा देना है। इस पीसीबी के अंदर सिर्फ एक पॉइंट आपको खाली दिख रहा होगा जो कि यहां पर है। ये जो पॉइंट है ना, ये प्रोग्रामिंग के लिए, जो हमारी जैसे फ्रिज है, इन्वर्टर मॉडल है, जब हम चालू करते हैं तो 3 से 10 मिनट के बीच में चालू होता है ना, तो ये जो प्रोग्रामिंग की गई होती है वो सब यहां से की जाती है। यानी ये कंप्यूटर में लगा के जब पीसीबी बनती है इसका काम वहां किया गया होता है, हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए ये इसका पूरी वायरिंग हमने ऐसे सेट कर देना, आप पीसीबी लेकर के आएंगे। अच्छा अगर ये वायरिंग खराब है तो तारों की कंटिन्यूटी आप बारी बारी से चेक कर लीजिए, कौन सा तार खराब है उसको सही कर सकते हैं। बाकी अगर ये पीसीबी खराब है तो पीसीबी को ला करके दूसरा आप लगा सकते हैं, या कुछ अगर बेसिक चीज इसमें जला हुआ है, जैसे रेक्टिफायर है या फ्यूज है या एमओवी है, या जो कुछ ऐसा बेसिक चीज अगर जला हुआ है तो आप इसको बदल भी सकते हैं आसानी से। तो यहां पर देखिए बदलने के बाद फिर से उसी तरह से पीसीबी को लगा के सेट कर देना है, जैसे निकाले थे उसी तरह से इसमें लगा के सेट कर देना। देखिए लगाना या निकालना ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, बड़े आसानी से लग जाता है, बहुत ही आसानी से निकल भी जाता है। इस तरह से लगा दिया, और इसका जो बॉक्स है उसको भी लगा देंगे, लगा करके जो इसका स्क्रू है उसको लगा के टाइट कर देंगे। देखिए हमने तार को जब खोला, एक ग्रीन कलर का तार दिख रहा है, ये बॉडी के साथ कनेक्ट होता है, तो ध्यान दीजिएगा ये तार बॉडी के साथ कनेक्ट होगा, तो इसको स्क्रू के द्वारा आप खोल लीजिएगा। अच्छा यहां से लगा करके इसके बॉक्स को हम टाइट कर देते हैं, और जो इसमें स्क्रू लगा हुआ था उस स्क्रू को भी लगा के टाइट कर देंगे। और देखिए पीसीबी को या फ्रिज के पीछे की बॉडी को खोलना ना, अगर नॉन इन्वर्टर है तब तो बिल्कुल आसानी से आप खोल सकते हैं। इन्वर्टर मॉडल है तो उसमें आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं यार पीसीबी है, ये सब क्या है, ये उल्टा हो जाएगा। तो हमने आपको ये भी बता दिया कि कोई भी कनेक्शन गलत लगेगा नहीं, जो जहां का बना हुआ है वहीं लगता है। किसी को आप गलत जगह पे खोसना चाहेंगे तो वो नहीं लगेगा। OLP लगाने के लिए देखिए ये OLP का बॉक्स है ना, जो कंप्रेसर के ऊपर लगा हुआ था, यहां पर ऐसा देखेंगे गोल सा एक तरफ ऐसे ढक्कन जैसा दिख रहा है ना, गोल सा, ये देखिए इधर से उठा हुआ दिख रहा है गोल सा, इसी के अंदर ये OLP लगाई जाती है, मतलब OLP इसी में सेट रहती है, यानी OLP भी कंप्रेसर मोटर के पास ही रहती है। तो इसी तरह से इसको लगा के इसमें सेट कर देना, देखिए ऐसे बैठ जाएगा और तार यहां से निकलेगा, और ये पिन जो हमारी है वो यहां लगा देना है। देखिएगा पिन कैसे लगाएंगे, तो ये जो UV का पॉइंट है, ये तीनों छिद्र हैं, ये तीनों छिद्र हैं जो कंप्रेसर के इन पिनों पे लगेगा। यहां से कंप्रेसर की पिनें दिखाइए, ये जो कंप्रेसर की पिन है इसमें 3 पिनें बनी होती हैं, उसी में इसको लगाया जाता है। तो देख सकते हैं यहां पर ऐसे लगा करके इसको बस केवल इसमें दबा देना है, पुश कर देना, और ये अंदर के साइड में लग जाएगा। जो इसकी OLP है जहां पे हमने दिखाया वहां लगा देना है, तार इसका इसी तरह से निकलेगा, और इस तरह से इसको इसी में लगा करके जैसे ये सेट था वैसे लगा करके, और ये जो साइड का स्क्रू है उसको टाइट कर देंगे। बिल्कुल बेसिक चीज है, मतलब कंप्रेसर मोटर का अगर OLP खराब है तो बदल सकते हैं, पीसीबी खराब है तो बदल सकते हैं, वायरिंग खराब है तो कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब जानते हैं ना, कंटिन्यूटी टेस्टर हो या डिजिटल क्लैंप मीटर हो या डिजिटल मल्टीमीटर हो, उसके जरिए या फिर सीरीज हो, उसके जरिए हम चेक कर सकते हैं इन सब चीजों को। और ये जो बॉक्स है जो पीसीबी का पॉइंट है उसको भी लगा देना है। देखिए ये कैपिलरी ट्यूब की पाइप को थोड़ा साइड करके, और ये जो पीसीबी बॉक्स है बिल्कुल आसानी से जहां से हमने निकाला है वहीं पे इसका स्क्रू लगा के टाइट कर देंगे। और उसके बाद जब पीसीबी को हम टाइट कर देंगे, देखिएगा पीसीबी को हमने टाइट कर दिया पहले ही। अब इसका ये जो मेन लीड वाला जंक्शन पॉइंट है, ये जो वायरिंग है ना, आपको बता दें कि ये वायरिंग भी मार्केट से अलग से खरीद के मिल जाती है। अगर ये वायरिंग खराब है और आप इसको सही नहीं कर पाते, इसका इजेक्शन पॉइंट वगैरह टूट जाता है, तो आपको LG के शोरूम पे या फिर किसी भी दुकान पे जाएंगे जहां पे एसी फ्रिज का पार्ट मिलता है, ये वायरिंग लेके जाइए और ऐसी वायरिंग खरीद के लाइए और अपनी फ्रिज में फिर से इसको लगा दीजिए। देखिए यहां पर हमने लगा दिया, लग गया। अब इसका जो ये वाला पॉइंट है इसको भी हम टाइट कर देते हैं। और ये जो कंप्रेसर मोटर के ऊपर का बॉक्स है, जो ट्रे है जिसमें पानी आता है, बेस्ट पानी आता
है वो सब यहां लगा करके हम सेट कर देंगे। तो इस प्रकार से जो हमारी फ्रिज है ना, इसकी बेसिक चीजों को हम समझ सकते हैं। इस फ्रिज से रिलेटेड आपका अभी भी कोई सवाल या सुझाव है तो इसमें कमेंट करिए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।